हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x द्वितीय चतुर्थांश में हो तो एक जोड़ साइन x का वर्गमूल जोड़ एक घटाओ साइन x का वर्गमूल बटा एक जोड़ साइन x का वर्गमूल घटाओ एक घटाओ साइन x का वर्गमूल का मान है। विकल्प ए साइन x बटा दो, विकल्प बी टेन x बटा दो, विकल्प सी सेक x बटा दो या विकल्प डी कॉसेक x बटा दो। तो बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है ये देखें। मुख्य अवधारणा के तहत हम अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले x अगर द्वितीय चतुर्थांश में है, x द्वितीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, इसका ये मतलब हुआ कि x का मान हमारे पास 90 डिग्री से 180 के बीच में है। तो x बटा 2 का मान पाई बटा 4 से लेकर के पाई बटा 2 के बीच, यानी x बटा 2 प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में आएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन या कॉसेक थीटा जो है वो धनात्मक, तथा प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक। सभी यानी कि साइन, कॉस तथा टैन। साथ ही बच्चों, एक जोड़ साइन एक्स को कॉस एक्स बटा 2 जोड़ साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तथा ऋण में ये ऋण हो जाएगा। साथ ही बच्चों, धनात्मक वर्गमूल एक्स स्क्वायर जब भी बाहर निकलेगा ये निरपेक्ष मान के रूप में निकलेगा, यानी मॉड ऑफ एक्स के रूप में निकलेगा। इन सारे मुख्य अवधारणाओं के आधार पर हम अपने प्रश्न को अगर देखें तो प्रश्न दिया है कि x द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी कि पाई बटा 2 से पाई के बीच है। तो एक जोड़ साइन x का वर्गमूल जोड़ एक घटाओ साइन x का वर्गमूल बटा एक जोड़ साइन x का वर्गमूल ऋण एक घटाओ साइन x का वर्गमूल क्या होगा। तो चूंकि मान लेते हैं कि ये y के बराबर है, तो y बराबर मान लेते हैं ये y, तो y बराबर एक जोड़ साइन x को चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों कॉस x बटा 2 जोड़ साइन x बटा 2 का वर्गमूल जोड़ कॉस x बटा 2 ऋण साइन x बटा 2 का वर्गमूल, अगर इतना बराबर y है तो, बटा कॉस x बटा 2 जोड़ साइन x बटा 2 का वर्गमूल होल स्क्वायर का वर्गमूल ऋण कॉस x बटा 2 ऋण साइन x बटा 2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। क्योंकि इसे हमने y के बराबर माना है और हम देख रहे हैं कि x जो है वो पाई बटा 2 से पाई के बीच में है, तो x बटा 2 का मान पाई बटा 4 से पाई बटा 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश प्रथम पाद में आएगा। और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो बच्चों इसका मान आ गया कॉस x बटा 2 जोड़ साइन x बटा 2 जोड़ ये कॉस x बटा 2 ऋण साइन x बटा 2 का मॉड बटा यह आ गया कॉस x बटा 2 जोड़ साइन x बटा 2 का मॉड ऋण कॉस x बटा 2 ऋण साइन x बटा 2 का मॉड। और x बटा 2 प्रथम पाद में है, तो प्रथम पाद में अगर हम लोग ने
तो 0 से पाई बाई 4 के बीच, 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच कॉस थीटा बड़ा होगा, तो हमें चाहिए पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस जो है वो छोटा हो जाता साइन से। तो इस स्थिति में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा विल बी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इस स्थिति में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ऋणात्मक होगा, ऋण कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यदि थीटा का मान पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में है, और यही इसका मान धनात्मक होगा, यानी कॉस थीटा ऋण साइन थीटा, अगर थीटा का मान 0 से पाई बाई 4 के, 0 से पाई बाई 4 के बीच में हो। तो हमारे पास तो है पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में, तो उस स्थिति में कॉस एक्स बाई टू ऋण साइन एक्स बाई टू का मान हमेशा ऋणात्मक आएगा, यानी अब y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, अतः अतः y बराबर, और ये तो हमेशा धनात्मक ही देगा, कॉस मॉड से बाहर निकला तो कॉस एक्स बाई टू जोड़ साइन एक्स बाई टू, और ये मॉड से बाहर निकला तो ये ऋणात्मक मान, यानी ऋण कॉस एक्स बाई टू ऋण साइन एक्स बाई टू बटा कॉस एक्स बाई टू जोड़ साइन एक्स बाई टू, और इसका मान ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, यानी जोड़ कॉस एक्स बाई टू ऋण साइन एक्स बाई टू। अतः y बराबर, कॉस से कॉस कट गया बच्चों, साइन एक्स बाई टू जोड़ साइन एक्स बाई टू, दो साइन एक्स बाई टू नीचे आ जाए तो साइन एक्स बाई टू कट गया, यानी दो कॉस एक्स बाई टू, दो से दो खत्म, अतः y का मान टेन एक्स बटा दो, जो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है तथा दिए गए विकल्प में विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने जो प्रश्न को हल किया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।